बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए सूजी और बेसन के हलवे की रेसिपी लाई हूँ। इतना मज़ेदार, इतना झटपट बनेगा, लेकिन खाने में इतना मज़ेदार होगा ना कि खाने वाला जब ये खाएगा ना तो उसका तो हो जाएगा हाथ रोकना मुश्किल। इतना मज़ेदार बनेगा और बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत ही झटपट तो ये तैयार हो जाएगा। तो फिर चलते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में 1 प्याली भर के घी लिया था। ठीक है, घी अच्छा सा मेल्ट हो गया। तो अब इसमें मैंने जो है छोटी जो इलायची होती है, सब्ज़ इलायची 3 अदद वो डाल दी। ठीक है, तो खोल के मैंने वो तीनों इलायची इसमें डाल दी। इलायची को थोड़ा सा घी में होने देते ताकि इसकी जो खुशबू है ना हलवे में बहुत अच्छी आने वाली है। तो बस ये हो गई है। अब इसमें हमने 1 प्याली ली है हमने सूजी। ठीक है, जितनी अच्छा हमने सूजी ली है उतना ही हमने जो है ना बेसन लिया है। तो बेसन जो है जल्दी भुन जाता है, तो पहले हमने सूजी को थोड़ा सा भूनेंगे फिर बेसन ऐड करेंगे। दोनों चीज़ें इकट्ठा हमने नहीं डालना। ठीक है, तो पहले हम सूजी को थोड़ी देर अच्छा सा भूनते हैं जब तक कि इसमें से खुशबू सी नहीं आने लगे। तो ये देखें, सूजी को जो भुनते हुए जो है टाइम हो गया है और अच्छी सी थोड़ी सी ये भुन चुकी है, इसमें से अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो फिर अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। ठीक है, अब बेसन ऐड करके फिर दोनों को अच्छा सा हमने भूनना है। सारी जो मेन मेहनत है ना, ये हमारी भुनाई अच्छी होगी ना, बेसन में भी बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे और सूजी भी हमारी अच्छी सी हम भुनेंगे, खुशबू आने लगेगी तो हलवा जो है ना हमारा बहुत अच्छा तैयार होगा। बेसन का ये है कि अगर बेसन को अच्छा ना भुना जाए तो उसके जो कच्चेपन की स्मेल होती है ना, तो आपकी वो सारी मेहनत बेकार कर देती है। तो लिहाजा जो है ना हमने बेसन को भी डाल के और सूजी को भी, अब दोनों चीज़ों को हमने इकट्ठा जो है भून रहे हैं। लेकिन हमने ये काम करना है स्लो आंच पे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो जले नहीं सूजी और जो बेसन जो हमने लिया। ठीक है, इसका अपना ही जब दोनों चीज़ें भून जाएंगी ना, इतना अच्छा सा इसका कलर आएगा। तो इसको हम पहले भून लेते हैं। तो ये देखें, भूनते हुए देखें टाइम हो गया था और कितना अच्छा माशाल्लाह से इसका कलर आ चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे हम चीनी। अच्छा, चीनी अपने आप मिठास के हिसाब से मैंने ये 1 प्याली ली है। आपको जितना मीठा पसंद हो या जितना आपके घर में खाया जाता है आप उस हिसाब से ऐड करिएगा। ठीक है, तो मैंने लिए इसमें तकरीबन 1 प्याली भर के मैंने चीनी डाली और उसी प्याली से भर के अब मैं इसमें पानी शामिल करी। ठीक है, 1 प्याली मैंने इसमें डाल दी, 1 प्याली अभी और डाल देती हूँ मैं। तो ये तकरीबन 2 प्यालियाँ भी मैंने इसमें डाल दी और अभी इसमें जो है तकरीबन 1 प्याली अभी हमारी और डलेगी, क्योंकि अभी जो है ना इसमें ज़रूरत हमें महसूस हो रही है। तो 1 प्याली पानी हम और डाल देते हैं। ठीक है, तो ये चली गई तीसरी प्याली भी। बस अब इसको डाल के जो है ना, अब हमने जल्दी जल्दी जो है ना मुस्तकिल हाथ चलाते हुए हमने काम करना है ताकि गुठली सी ना बने और हलवा जो है ना हमारे एकदम जो है ना रसीला सा बने। ठीक है, तो बस चम्मच चलाते जाना है हमने, बिल्कुल हाथ को हमने रोकना नहीं है, चम्मच चलाते जाएंगे। और बस इसमें देखें ये पकना शुरू हो गया है। तो बस अब इसको हम जल्दी जल्दी जो है ना चम्मच चलाते हुए पकाते हैं। देखिए ये पकना शुरू हो गया। बस अब इसी तरह हमने जो है जल्दी जल्दी इसको पकाना है। और जब हलवा जो है ना हमारी बिल्कुल कढ़ाई को छोड़ देगा तो समझे हमारा जो हलवा है ना बिल्कुल वो रेडी है। ठीक है, तो ये देखें ये जो है, और कलर देखें माशाल्लाह कितना अच्छा है, जबकि हमने इसमें कोई फूड्स कलर नहीं डाला। अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ये अपना ही कलर इतना इसका इतना अच्छा है माशाल्लाह। तो ये देखें चम्मच चलाते हुए अब इसको हम पका रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा ये छूटना सा शुरू हो गया है। अभी बस इसको और थोड़ा सा हम पकाते हैं, बिल्कुल ये जो है एक जगह सिमट सा जाएगा। ये देखें सिमटना शुरू हो गया तकरीबन, लेकिन अभी थोड़ा पानी इसमें हमें और नज़र आ रहा है। इसको हम पकाते हैं। तो बस ये रेडी है। तो बस ये जो हमारा हलवा रेडी हो गया था, इसके ऊपर हमने जो है थोड़ा सा जो है ना हमने ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, बादाम, खोपरा, ये हमने जो इस पर डाल देते हैं। कितना मज़ेदार सा हमारा ये हलवा तैयार हो गया। इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही रसीला सा ये हलवा बनता है सूजी और बेसन का। आप लोग मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही झटपट घर की चीज़ों के साथ जो है ना ये बन के तैयार हो जाता है। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।